On top of this edition of Straight at 8, Republic Media Network is bringing you details of a story that has shocked the entire country. A 27-year-old lab technician who was kidnapped a month back in Kanpur was killed within a week of being held. It is suspected that he was killed on the 26th or 27th of June, but the demand for the ransom was made on 29th of June, after which he was killed. What is even more shocking is the claim made by the family that the police asked them to pay a ransom of 30 lakh rupees. The family claims the kidnappers took the money in the presence of the police. For now, 5 people, including a woman and 2 friends of the technician, Sanjeet Yadav, were arrested in connection with the case. What we do know so far is that on the 22nd of June, Sanjeet Yadav was kidnapped in Kanpur's Bara area. His family filed a missing complaint the next day. 3 days later, kidnapping charges were filed. On the 26th or 27th, kidnappers are believed to have killed the man. The victim's family alleges that the kidnappers had called on the mobile phone of his father and demanded 30 lakhs for his release. What we're also getting to know is that the police has accepted that it was their ploy to try and give the money to the kidnappers and in the process nab them. Then how did it all go so awry? Let's go across to my colleague Gaurav also, who's tracking this story from Kanpur. Gaurav, explain exactly what really happened. Where did it all go so wrong? Because the police was in knowledge of this case. They were treating this as a kidnapping case. They were even trying to lay a trap for the kidnappers. But now that this story has come to light, the family's version is quite shocking. देखिए 22 तारीख को जो सुजीत है ये अपनी जो पैथोलॉजी वहाँ से निकलता है और उसके बाद ही जो इसके दोस्त हैं इसको कॉल करते हैं और फिर ये लोग साथ में कहीं बैठते हैं। उसके बाद इसको जो इसके ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिला करके इसको किडनैप कर लेते हैं, आपको बता दें। और किडनैप करने के बाद ही इसको घर के करीब में ही तकरीबन 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ही एक मकान था जहाँ पर इसको रखा जाता है। और उसके बाद से उसके जो सुजीत के परिजन थे ये लगातार पुलिस से उसके सुजीत की मिसिंग को लेकर कंप्लेंट कर रहे थे, लेकिन पुलिस बराबर उनको यही आश्वासन दे रही थी कि ठीक है हम उसको जो सर्च ऑपरेशन में बराबर चल रहा है उसको ढूंढ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें उसके बाद तकरीबन जो 27 तारीख को सुजीत को उसके जो दोस्त थे जिन्होंने उसको किडनैप करा था उनके द्वारा उसको मार दिया जाता है और एक रैंसम कॉल उसके पास 29 तारीख को आती है उनके घर वालों के पास 30 लाख रुपए की। आपको पता है इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस इन्वेस्टिगेट करती रहती है और पुलिस के अकॉर्डिंग सर्विलेंस की टीम्स भी लगी थी और जो एसओजी है वो भी लगी थी। लेकिन आपको बता दें इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी सामने आई जिसके चलते ये पूरी घटना हुई। आपको बता दें जिस तरह से उसने फिरौती को लेकर के जो अपहरणकर्ता थे उन्होंने कॉल की थी और उसके बाद पुलिस ने एक प्लान बना करके एक बैग में जो घर वालों का आरोप है कि पैसे 30 लाख रुपए इन घर वालों को बोला अरेंज करने के लिए रखवा कर पुल से नीचे फेंके गए। जो कि पैसे जब नीचे फेंके गए हैं तो नीचे कोई पुलिसकर्मी नहीं था और जब तक पुलिस नीचे पहुंची है तब तक वहां पर बैग नहीं था। हालांकि पुलिस का यह दावा था कि उस बैग में उन्होंने एक चिप लगाई और एक मोबाइल फोन है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस किसी तरह से उस बैग को ट्रेस नहीं कर पाई और अभी तक बैग के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन बात अगर पुलिस की जाए तो पुलिस का लगातार ये कहना है कि बैग में पैसे नहीं थे, लेकिन परिजनों का आरोप है कि उन्होंने जो बैग दिया था उसमें 30 लाख रुपए थे। और आपको बता दें बैग देने के बाद भी पुलिस अभी तक जो किडनैपर्स थे उनको नहीं अरेस्ट कर पाई थी। कल देर रात जब अरेस्टिंग हुई है तो कबूलनामों में उसने पूरी घटनाक्रम बताया कैसे उसने घटना के 22 तारीख से लेकर के और 26 तारीख के बीच में ही जो सुजीत था उसको मार दिया था और मारने के बाद एक फीगो कार में लेकर के उस शहर में ही उसकी बॉडी को लेकर के घूमा था और घूमने के बाद उसको ले जाके जो पांडू नदी है उसमें उसकी जो बॉडी थी उसको एक बोरे में भरकर फेंका था। तो आपको बता दें कहीं ना कहीं अगर पुलिस बात कर रही कि सर्च ऑपरेशन चल रहा था और चेकिंग थी, चेक पोस्ट लगा रखी थी, तो कैसे एक फीगो गाड़ी में एक लाश को लेकर के एक बॉडी को लेकर के किडनैपर बराबर ट्रैवल करते हैं और कई किलोमीटर दूर तक जाते हैं, उसके बाद बॉडी को पूरी तरह से फेंकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम की कोई जानकारी पुलिस को नहीं होती और पुलिस के हाथ लास्ट तक पूरा खाली रहते हैं और वही आश्वासन देती रहती पूरे घर वालों को कि हम लगे हैं उसको अरेस्ट करने में। और आपको बता दें इस पूरे घटनाक्रम में कई बार घर वालों ने धरना भी करा, पुलिस ऑफिस भी गए, एसपी के पास भी गए, लेकिन कहीं भी उनको जो एक उम्मीद थी वो नहीं मिल रही थी बिल्कुल भी इस पूरे घटनाक्रम में। राइट, all right, Gaurav, continue to be with us. We also have several family members of the man who has terribly been killed by the kidnappers, apparently even before they made the ransom call. And yet the police insisted the family lays the trap of giving them the money. What is now coming to light is that both the money and the family member is gone. Listen in to the family members on what they have had to say on the police's role.
कोई काम नहीं हो रहा है और ये हमारे साथ में बहुत तमाशा हो रहा है। अब हम जो करेंगे वो हम पुलिस को बताएं। बेटे को गायब हुए 1 महीने से ज़्यादा। अब आपको क्या लग रहा है कि बेटे की स्थिति क्या होगी? अब स्थिति जो बेटे की होगी वही स्थिति हम अपनी करे लिए दे रहे हैं। क्या मांग करते हैं प्रदेश सरकार से? अब क्या मांग करेंगे? अब जो हमें करना है वो हम करे लिए। अब हमारे बच्चे नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे यहाँ रह के? मेरे साथ में 2 सर भी नहीं, मेरा बेटा बरामद करे पा रहे हैं। उसको राहुल को गोली मार दें, मेरे को भी गोली मार दें, सारा राज उसी से खुलेगा। 4 बजे बता रहे, 6 बजे बता रहे, 10 बज गया, कुछ नहीं बता पा रहे। फोन करके कह रहे वो आप खाइए पिए, पूछताछ चल रही है, बस 1-2 दिन में, बस 1-2 दिन में। शुरू से यही जो रंजीत राय कर रहा था वही अब भी हो रहा है। सब बिक गए। रंजीत राय बिका था कि पूरा स्टाफ बाद वाला भी बिक गया, सब लोग बिके। आज सुबह से ही यही आश्वासन दे रहे थे कि बस केस खुला रखा है, बस केस खुला रखा है। रात में 9 बजे कॉल करके कहते हैं अभी पूछताछ चल रही है। क्या लग रहा है भाई के बारे में? क्या लग रहा है आपको? पता नहीं मेरा भाई किस परिस्थिति में होगा, किस हाल में होगा, अभी कुछ नहीं। किसको जिम्मेवार मानते हैं इसका? पुलिस प्रशासन को मानते हैं। अब हमें किसी पे भरोसा नहीं है। अब हमें इतना कप्तान सर पे भरोसा है, उन्होंने बहुत तसल्ली दिलाई, उन्होंने भी कुछ नहीं किया इतने दिनों में। आपने बोला था कि आप तब बताएंगी कि आपके बैग में उसमें कितना पैसा था जब आपका भाई आ जाएगा। अब क्या लग रहा है, क्या कितना पैसा था? क्या बताना चाहते हैं कुछ ऐसा? जी पूरा पैसा था। मैं अभी कह रही हूँ कि मेरे भाई आ जाएगा, मैं सब बताऊंगी, लेकिन जब भाई ही नहीं आ रहा है तो हम लोग जी के क्या करेंगे? अब हम लोग भी आत्मदाह करेंगे। देखिए, ये घटना 22 तारीख की हुई। पुलिस ने तत्काल जो है इसमें एफआईआर दर्ज की थी और 26 तारीख की रात्रि में ही इन्होंने हत्या कर दी। पहली कॉल जो है 29 तारीख को फिरौती की मांगी गई। तो इस प्रकार से हत्या करने के उपरांत जो टेक्निकल एविडेंस पुलिस को मिल सकती है, टेक्निकल क्लू मिल सकते हैं जिससे पुलिस आगे बढ़ सकती थी, वो 29 तारीख से मिलना आरंभ हुआ। उसके बाद पुलिस ने अपना ऑपरेशन चालू किया था, जिसमें एक ऑपरेशन हमारा फेल हुआ और कल वाले ऑपरेशन में ये सभी अभियुक्त अरेस्ट हुए हैं। सर, अभी शव को लेकर के क्या हो रहा है? देखिए, अभी डेड बॉडी नहीं बरामद हो सकी है। इन लोगों ने डेड बॉडी 27 तारीख को ही नहर में फेंक दी थी। काफ़ी लंबा समय हो गया है। हमारे गोताखोर लगे हुए हैं और डेड बॉडी को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। वो बेटा था, मेरा भी बेटा था। आज उसके साथ जो हादसा हुआ ये असहनीय है हमारे लिए। लेकिन अब हमने उस बेटी से बोला, बेटा अब तुम ही बची हो, क्योंकि उसके पिताजी की जो हालत है, हमने कहा अपने माँ को देखो, अपने बाप को देखो। अब यहाँ कुछ यहाँ मीडिया में मैं नहीं कहना चाहती, जिस हिसाब से स्थिति वो लोग कर रहे हैं अच्छी बात नहीं। ये 1 महीने से वो लापता था। आज हादसा आगे आ गया, वो अभी दुनिया में नहीं है, लेकिन आज समय है कि हम उसके साथ खड़े रहे, उस परिवार के साथ। जो हुआ इसमें आप देख रहे हैं, इस सरकार हमारी एसएसपी को सस्पेंड किया, एसपी सस्पेंड किया, सॉरी सीओ सस्पेंड किया। अभी मुझे पता चला कोई एसओ है जिसकी राजीव जिसके साथ पूरी भूमिका है। अभी मैं यहाँ निकलकर सीधे एसपी एसएसपी के यहाँ जाकर निश्चित तौर पर उसको सजा वो मिलनी चाहिए। जो पुलिस की भूमिका अच्छी नहीं थी, इसके लिए मैं निश्चित तौर के आपके माध्यम से कहना चाहूँगी, जो निलंबित हुए उसके बाद जो इसमें अपराध में शामिल है, निश्चित तौर पर उन पर मैं कार्रवाई करने के लिए खड़ी हूँ। बिल्कुल देगी। अब आज ये कहने का मतलब कि बेटा वो मेरा भी था, सबका था, पूरे शहर का बेटा था। और उसके साथ जो हादसा हुआ असहनीय है। मैं ऐसी जगह जाती हूँ तो मुझे ये सब राजनीतिक उद्देश्य से मैं यहाँ नहीं आई हूँ कि मैं राजनीतिक उद्देश्य से मैं शहर की मेयर होने के नाते मैं आई। अगर आप ये पूछ रहे हो कि आप बीच में क्यों नहीं आए, ये मैं अपनी भूल मानती हूँ मीडिया के सामने, लेकिन चूंकि आप लोग मुझको बताते रहे इसलिए मैं जानकारी लेती रही, मैं नहीं आ। कानपुर में संजीत यादव की अपहरण के बाद हत्या के मामले में पुलिस अब सवालों के घेरे में है। जी हाँ, आपको बता रहे जिस तरह से 31 दिन से लगातार परिजन पुलिस से अपनी गुहार लगा रहे थे न्याय की, जिस तरह से उसकी बहन का कहना है कि उसके भाई के अपहरण के बाद से लगातार पुलिस के वो चक्कर लगा रही थी और पुलिस से न्याय की गुहार करी थी, किसी तरह से उसका भाई है उसको वापस लाया जा सके। लेकिन आपको बता दें, पुलिस के लचर रवैये के चलते आज जो
इस पूरे मामले में खुलासा हुआ है उसमें ये चीज़ें निकलकर सामने आई कि उसी के साथी ने उसकी घटना के 4 दिन बाद ही हत्या कर दी, जिसके बाद से शव अभी तक बरामद नहीं हुआ है। को बता दें इस पूरे प्रकरण में कई पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी है और उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड भी कर दिया गया है। लेकिन आपको बता दें इस लचर रवैये के पीछे परिजनों को आरोप है कि इस पूरे मामले में पुलिस ने फिरौती भी दिलाई थी। जी हां, 30 लाख रुपए की फिरौती पुलिस के कहने पर परिजनों ने अपहरणकर्ताओं को दी थी और जिसका अब पुलिस जिक्र में मना कर रही है कि इस तरह की कोई फिरौती नहीं दी गई है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर यह भी सवाल उठ रहे हैं कि फिरौती किस तरह से दिलाई गई परिवार वालों से और अब उस बात से पुलिस क्यों पीछे हट रही है। So a lot of questions really after the police itself broke the news to the family that the man who was kidnapped is no more. Gaurav continues to be with us. So Gaurav, सवाल ये भी बनता है कि कुछ लोग अरेस्ट हुए हैं, वो कैसे अरेस्ट हुए जब बॉडी भी नहीं मिली है, और ये पुलिस ने कैसे अनाउंस किया कि संजीत यादव जिनको किडनैप किया गया था वो मर चुके हैं? बिल्कुल बता दें, जो संजीव यादव से अगर बात की जाए जुड़ी हुई, तो ये उसके मित्र थे, उसके दोस्त थे जो उसके साथ काम करते थे और उन्होंने ही उस रात उसको कॉल करके बुलाया था और फिर उसके साथ इन लोगों ने एक जगह पर पार्टी करी। उसके बाद इसको उसी ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिला के पिलाया गया, जिसके बाद ये बेहोश हो गया और इसको लेकर के इसके घर से तकरीबन 2.5 किलोमीटर दूरी पर ही एक घर था जहाँ इसको रखा हुआ था उन्होंने बंद करके। आपको बता दें जो 26 तारीख को जो घटना हुई वो ये हुई कि किसी तरह से संजीत वहाँ से निकलने का प्रयास कर रहा था, जिसके चलते इन लोगों ने उसको दोबारा पकड़ा और उसके बाद गला घोटकर उसकी हत्या की है, जो इन लोगों ने खुद अपना क्राइम एडमिट करा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि पुलिस इस पूरे घटनाक्रम में क्या करती रही। 1 महीने से ऊपर का टाइम हो रहा था और क्यों पुलिस अब तक उन लोगों के पास नहीं पहुंच पाई। और अगर उसी वक्त जिस वक्त कंप्लेन हुई थी 22 तारीख को, अगर पुलिस ने 3-4 दिन में एक्शन लिया होता तो आज संजीत की जान बच सकती थी। लेकिन पुलिस के लचर रवैये के चलते ये पूरा घटनाक्रम हुआ। आपको बता दें उसके एक और सवाल जो बनता है वो ये कि फैमिली ने कहा है कि 30 लाख रुपए हमसे लेके दिए गए थे, लेकिन पुलिस इससे इनकार कर रही है। तो ऐसे कैसे वो ब्लेटेंटली मना कर सकते हैं जब फैमिली कह रही है? फैमिली क्यों झूठ बोलेगी इस बारे में? बिल्कुल, फैमिली का ये भी आरोप था कि कई बार जो एसओजी के प्रभारी थे वो दबाव बनाने गए कि मीडिया के सामने पैसे को लेकर बात ना की जाए और वो उनके भाई को ढूंढने के लिए बराबर प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने खुद एडमिट किया है कि बैग फेंका गया था और बैग में मोबाइल था और एक चिप थी, लेकिन उसके बाद भी बैग अब तक रिकवर नहीं हुआ। इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा भले ही आनन फानन में पुलिस ने कर दिया, लेकिन रिकवरी के तौर पर सिर्फ एक बाइक है जो संजीत की बरामद की है और ना वो बैग बरामद हुआ और ना ही पैसे का जिक्र पुलिस कर रही है। पुलिस हालांकि अपने जो आरोप है उसको हटाने के लिए ये बोल रही है कि कोई पैसा नहीं था बैग में, सिर्फ कपड़े थे, लेकिन परिवार का आरोप है कि एसपी ने खुद उससे बोला था कि बैग में पैसा आप अरेंज करिए और पैसे रख करके बैग दीजिए, जब बैग उसको देंगे उसी दौरान हम उसको पकड़ेंगे। लेकिन जिस पुल से इसको फेंका गया नीचे पुलिस की कोई टीम क्यों नहीं लगी थी? बहुत बड़े सवाल ये उठते हैं, क्यों जब बैग फेंका गया तो नीचे पुलिस की टीमें नहीं थी और कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ और वो बैग लेकर अपराधी फरार हो जाता है और पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है और पूरी घटनाक्रम को देखती रहती है और सिर्फ दिलासा देती रहती है कि नहीं हम आपके भाई को बचाने में प्रयास कर रहे हैं और हम उसको जीवित लेकर के आएंगे। और कल जब पूरे घटना खुली तो कहीं ना कहीं पुलिस की भी पूरी पोल खुली, किस तरह से पुलिस ने जो लचर रवैया अपनाया था। हालांकि पुलिस ने आनन फानन में इंस्पेक्टर जो था उसको सस्पेंड कर दिया था। Some action on erring police officers for now, but we are seeing one case after another where retrospective action is being taken on the police, but people's lives are not only being endangered but being lost in the process. Gaurav, thanks a lot for joining us and detailing the entire episode to us. Time for a very short break.